दिल्ली में अभी तक जल संकट का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई दिनों से दिल्ली के लोग लगातार जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी भी लोगों को पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि जल संकट के बीच मयूर विहार इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। उनकी लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक दिल्ली वासियों के जल की समस्या पूरी होगी। कई दिनों से जल संकट चल रहा है। लगातार दिल्ली के जो लोग हैं वो पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कई दिनों से ये जल संकट लगातार जारी है। लोग दूर दूर से आके अपने लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कोई आज की समस्या नहीं है, कई दिनों से जल संकट दिल्ली में चलता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है और लोग लगातार परेशान हैं। ऊपर से भीषण गर्मी का समय है, ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से दिल्ली के लोग लगातार जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी भी लोगों को पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि जल संकट के बीच मयूर विहार इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में अभी भी जल संकट जारी है, फिलहाल इस पर क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पानी की समस्या जो है दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का संकट जो है वो कहीं ना कहीं अब गहराता नजर आ रहा है। दूसरा जब बात करें जनता की, तो जनता जो है वो पानी के लिए बिल्कुल परेशान है और उनको पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जरूरत के पानी भी कहीं ना कहीं चाहिए होता है और पीने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो पानी के लिए कहीं ना कहीं इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है गर्मियों में खास तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें जो है अभी भी दूर होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं कुछ इलाकों के अंदर टैंकर से व्यवस्था जरूर पानी की जा रही है, मगर वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मात्र 10 मिनट के अंदर ही टैंकर जो है वो जल्दी से खाली हो जाते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता को जद्दोजहद करनी पड़ती है। टैंकरों को ऊपर चढ़ना होता है और चढ़ के बाद में पाइप लगा के फिर पानी उतारना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क की जरूर है और जिसकी वजह से कई बार तो हादसे भी हो जाते हैं, मगर यहाँ पर इन हादसों की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बनती है, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर सही समय पर लोगों के लिए गर्मियों के अंदर व्यवस्था करे तो ताकि दिक्कतें जो है वो नहीं आ सके। हर बार जब गर्मी आती है तब कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं और वही दिक्कतों को लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है। मगर दिल्ली सरकार जो है हरियाणा सरकार के ऊपर अभी भी आरोप लगाती नजर आ रही है, मगर यहाँ पर आम जनता जो है ना तो वो से उन्हें हरियाणा सरकार से कुछ लेना है ना ही दिल्ली सरकार से, सिर्फ उन्हें तो अपनी जरूरत का पानी चाहिए और वो जो समय पर मिल जाए तो उनके लिए गनीमत है। मगर आप जिस तरीके से पानी के लिए तो कई बार छुट्टियां भी लोग वक्त करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी जो कहीं ना कहीं पानी भरने के लिए लाइनों में लगते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें जो है वो दिल्ली सरकार को समझनी होगी और दिल्ली सरकार अगर चाहती है कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा जनता के लिए कुछ उपलब्धियां गिनानी होंगी, उपलब्धियां करनी होंगी, ताकि दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली सरकार को ही चुने। जी राजीव, फिलहाल तो सवाल ये उठता है कि कब तक दिल्ली की जो जनता है उन्हें टैंकरों का सहारा लेना पड़ेगा अपनी पानी की आपूर्ति के लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है वो जरूरत के हिसाब से लोगों को टैंकरों के माध्यम से जरूर पानी दे रही है, मगर ये पानी भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दूसरा, ये कब तक परेशानी बनेगी, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है ना ही केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि सभी जो है वो लोकसभा चुनाव के बेस पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। मगर अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं तो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के बारे में सोचना होगा और पानी की व्यवस्था
व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द करानी होगी, ताकि जो दिल्ली सरकार जो फ्री पानी का नारा देती थी वो फ्री पानी जो है उनके पाइपलाइन के द्वारा उनके घर तक पहुंचे। जी राजीव, लगातार इस पे राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है और लगातार यही बात कहते रहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल थे, जहां वो दिल्ली की जनता को फ्री में पानी देना चाहते थे, आज जो दिल्ली है वो बूंद बूंद के लिए तरस गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता जो है वो वाकई में पानी को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। कुछ इलाकों में पानी जरूर आ रहा है, मगर वो इतना गंदा पानी आता है ताकि जिससे वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो सोचिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है। अगर यहाँ बात करें, फिर लोगों को मजबूरन टैंकर से पानी की जो बोतलें हैं वो खरीदनी पड़ती है, और वो बोतलें इतनी महंगी पड़ती हैं कि सारे दिन के अंदर कहीं ना कहीं 150 से 200 रुपए का पानी जो है वो पीने योग्य चाहिए बस खाली। मगर जो के कपड़े धोने के लिए या फिर और सुविधाओं के लिए पानी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ता नजर आ रहा है। मगर आप दिल्ली सरकार को जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार दावे करती थी कि दिल्ली की जनता को फ्री पानी दिया जा रहा है, फ्री बिजली दी जा रही है, वही पानी अगर इस तरीके से नहीं मिलेगा तो सोचिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, और इसको लेकर राजनीति भी होती नजर आ रही है। मगर वो राजनीति से दिल्ली की जनता को कोई फायदा होता नहीं आ रहा है। जी राजीव, ये कोई पहली बार नहीं है कि दिल्ली में जल की समस्या खड़ी उठी है। ये इससे पहले भी हर साल दिल्ली में पानी की समस्या उठती ही है। देखिए, यहाँ पर बात करें जब गर्मी आती है तब कहीं ना कहीं यही परेशानियां जो है खासतौर पर पानी की जो है वो देखने को मिलती है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है कम से कम उनको 10 साल तो बिल्कुल हो चुके हैं दिल्ली के अंदर आए हुए, तो 10 साल के अंदर ये पानी की समस्या क्यों दूर नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर बात करें जब गर्मी आती है तब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, और जब गर्मियां चली जाती हैं तब फिर उसके बाद में पानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता है। और तो यानी कि समर क्या जो प्लान बनाया जाता है वो पहले क्यों नहीं बनाया जाता है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के जब अंदर गर्मी का संकट बढ़ जाता है, पानी की कमियां होती हैं, तब कहीं ना कहीं इस प्लान को बनाने की बात की जाती है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मगर इस दिक्कतों को निकलने के लिए दिल्ली सरकार को ही प्रयास करने होंगे, और दिल्ली सरकार जो जनता के बारे में जब तक नहीं सोचेगी तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, फिलहाल अभी जो पानी की समस्या है वो तो लगातार चल ही रही है, और चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी आएंगे, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने इन समस्याओं का जवाब वोट से दे। तो फिलहाल अभी क्या कार्रवाई, आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, यहाँ पर बात करें, बिल्कुल सही कहा था आपने, बिल्कुल के 2025 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों वाले हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को जिस तरीके से पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और यही परेशानी जो है वो हर बार गर्मियों के अंदर देखने को मिलती है। मगर दिल्ली सरकार तमाम वादे करती है, मगर वो वादे जो है वो पूरे नहीं होते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं घोषणाएं ही की जाती हैं, उस घोषणाओं के बाद जो कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। टैंकरों की मदद से जरूर पानी दिया जाता है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं घंटों की लाइनें लगती हैं, और उसके बाद भी जब टैंकर आता है तो मात्र 10 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पानी जो है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। जिसने पानी पहले भर लिया उसके पास पानी जरूर मिल जाता है। मगर यही परेशानी अगर इसी तरीके से बनी रही तो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव आएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही कहा राजीव, क्योंकि जो जल होता है वो हर दिन यूज होने वाला, इस्तेमाल करने वाला हमारी आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर जल की आपूर्ति ना हो तो लोगों में गुस्सा लाजमी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।